मोहम्मद शामी के खुद के लिए और उनके फैंस के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आ रही। 4-5 दिनों में ना बीसीसीआई के ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसका बैठना है फाइनल इजलास, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस करना है। मोहम्मद शामी के बारे में खबर ये आ रही है कि उनको इंग्लैंड के स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाएगी, मतलब शामी भाई का फीता कट जाएगा। अब रीज़न क्या है शामी भाई का फीता कटने की? सरकार वो है शामी भाई की फिटनेस। इंडिया बीसीसीआई के अंडर जो मेडिकल बोर्ड है ना, बीसीसीआई का अपना जो एनसीए भी देखता है और वो बाकी सारी चीज़ें भी, उन्होंने रिपोर्ट ये दी है कि शामी भाई की जो फिटनेस है ना, वो छोटे स्पेल्स तो मैनेज कर लेंगे, लंबे स्पेल्स वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब छोटे 4 ओवर कर लिए, ठीक है, थोड़ा सा, फिर उसके बाद में कहीं 2-3 ओवर और कर लिए, कुछ इस तरह करके। वो ये कह रहे हैं कि शामी भाई एक दिन में 10 ओवर वाला कोई चक्कर नहीं है, भूल जाएं आप उसको, वो लंबे स्पेल्स नहीं कर सकते। अब जब ये चीज़ सामने आई है और उसके ऊपर बीसीसीआई का जो परेशानी है ना असल, वो ये है कि शामी की तरफ से मेडिकल बोर्ड ने ये रिपोर्ट दे दी, बुमराह ने ऑलरेडी बता दिया है कि भाईजान 3 मैच, 5 टोटल हैं, 3 खेलूँगा, अब देख लो कौन से 3 खिलाने हैं। बुमराह ने स्ट्रेट अवे बता दिया है कि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हुआ ना गुरु, वो दोबारा नहीं हो पाएगा। उसमें मार ली जितनी जान मारनी थी, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहा, मैंने अपनी तरफ से जिसे कहते हैं अपना हर, जिसे कहते हैं ना वो क्या होता है वो पोर, हर उसका ज़ोर लगा लिया, हर पोर से अपने पसीना निकलवा लिया, लेकिन मैं सीरीज़ नहीं जितवा सका। मैंने एक टेस्ट मैच जितवा दिया, मैंने अपनी कमर तोड़वा ली, मैं बाहर हो गया क्रिकेट से, मेरी फिटनेस के मसाइल आ गए, सारा कुछ, तो मैं वो चीज़ रिपीट नहीं कर सकता। तो बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेगा। अब बीसीसीआई वाले सोच रहे हैं कि हमारा एस पेसर सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेगा, हम अगर शामी को भी डाल देते हैं और ये लंबे स्पेल कर नहीं सकता तो हमें कितने नफलों का सवाब है। वो ये अब वो इस डायलेमा में पड़े हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर जो विकेट्स हैं वहाँ पर आपको पता है, वहाँ तो यू नीड फास्ट बॉलिंग बैटरी। इंग्लैंड में गेंद स्पिन तो होता कोई नहीं, क्या आप कहें कि जी स्पिनर्स की चलो फौज ले जाते हैं, शामी और बुमराह जो है इनको बीच बीच में बॉलिंग करवा लेंगे, मेनली अपने स्पिनर से करवा लेंगे, ऐसा कोई सीन वहाँ पर है कोई नहीं। वहाँ पर तो गेंद घूमती है, तो आपको फास्ट बॉलिंग बैटरी चाहिए और वो भी 100% चार्ज के साथ। वहाँ पर आप हल्के फुल्के भी कुछ हुए तो इंग्लैंड पता लगे आपको, वो जो बैस बॉल क्रिकेट है वो पकड़ के, क्योंकि वो अपने घर में खेलेंगे ना, तो उनको एडेड एडवांटेज तो है। आपका डिसएडवांटेज ये है कि अब आपके पास ना रोहित है, ना विराट है, ना अश्विन है, आपका जो सीनियर एक वो था अम्ब्रेला, वो आपके सर के ऊपर से उठ चुकी है। तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये जो यंग लॉट है ये पानक कर जाए, पानक कर गई तो वो तो चढ़ जाएंगे इनके ऊपर। तो फिर उसको उनकी बैटिंग को काउंटर कैसे करेंगे अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं है। अब मैंने आपको बताया बुमराह 3 मैच खेलेगा, शामी का फास्ट जो स्पेल्स का इशू है वो, अच्छा उसमें ये बात हुई है कि शामी की परफॉर्मेंसेज, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ हर कोई ये बात कर रहा है कि भाईजान 4 ओवर की क्रिकेट में और टेस्ट मैच 1 डे की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही आ गया ना नंबर ऑफ़ ओवर्स का। स्पेल आपने जो करना है वहाँ पर आपको लंबे स्पेल करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपने सिर्फ जिसे कहते हैं 4 ओवर्स पर मैच करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस टाइम शामी के अगेंस्ट जा रही हैं। अब शामी एंकल इंजरी हुई, साल खंड के लिए वो बाहर भी हो गए, वापस आए, ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में कैसे वापसी लाई जाए, ये डायलेमा बना हुआ है। शामी खुद भी जिसे कहते हैं कि वो भी बेचारा अनसर्टेन है, और उसने पहले कई दफ़ा बयान दे दिया कि यार मैं अनसर्टेनिटी में बैठा हुआ हूँ कि मेरी टेस्ट क्रिकेट आगे कैसे जाएगी। तभी तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से तो इन्होंने, इंडियन मीडिया ने पकड़ के फेक न्यूज़ छाप दी थी ना कि शामी रिटायरमेंट लेने लगा है, उसे इंग्लैंड की टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, जो इंग्लैंड जा रही है उस स्क्वाड का वो पार्ट होगा नहीं, तो वो रिटायरमेंट ले रहा है। तो वो तो शामी खुद आ गया बेचारा कि नहीं हो भाई अपना काम करो यार, मैंने ऐसी कोई बात की कोई नहीं। तो उसने आगे खुद ही दुनिया को बता दिया कि ये चमन चूज़ फेक न्यूज़ चला रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि शामी का जो टेक्निकल इशू है वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 7 इनिंग्स में 24 विकेट्स, ठीक है, वो तो कर दिया शामी भाई ने, अन्य वाह। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसके बाद वो एंकल इंजरी हो गई,
ऑपरेशन हुआ, साल खंड के लिए बाहर हो गए, रणजी ट्रॉफी में वापसी की, 2 इनिंग्स में 7 विकेटें ले ली, फिटनेस थोड़ी सी प्रूव की। उसके बाद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 9 इनिंग्स में 11 विकेटें ली। उसके बाद VHT वो खेला व्यारे, उसमें 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ली। अच्छा, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो हुआ उसमें 2 ODI खेले, 2 विकेट्स ली, 2 T20 खेले, उसमें ली 3 विकेट्स। चैम्पियंस ट्रॉफी आ गई, 5 इनिंग्स में 9 विकेट्स ली। अभी IPL में 9 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं। तो शामी की परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम इस कि वो जो रांची में तो एक तो वो रांची में इनिंग्स ज़्यादा नहीं है, तो वो ज़ाहिर बात है जब बाय द टाइम फिटनेस हुई सारी तो तब तक वो भी जैसे कहते हैं कि कितना क्यों बचा था वो भी आपके सामने है ना। तो ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी खेली, ना वर्ल्ड T20 खेला, ना कोई और मेजर इवेंट पिछले साल डेढ़ मतलब जो हुआ है उसमें शामी नहीं थे। तो ये ना मोहम्मद शामी के लिए एक ठीक ठाक किस्म का ना डायलेमा बन गया है। वो मोहम्मद शामी के लिए भी है, उनकी पोजीशन को लेकर, उनकी टीम में इंक्लूजन को लेकर, वो BCCI के लिए भी है। अब BCCI को उनको ये भी पता है कि यार हमें फास्ट बॉलिंग तो चाहिए, लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। अब एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है, लेकिन वो सिर्फ 3 मैचेस के लिए अवेलेबल होगा। अब दूसरा कौन है? इमीडिएटली मोहम्मद शामी का नाम आता है, लेकिन अब वो मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि मोहम्मद शामी लंबे स्पेल्स कर नहीं सकता। तो ये ना जिसे कहते हैं कि एक ठीक ठाक किस्म का ना इशू बना हुआ है इस टाइम। और फिर बाकी जो हैं बॉलर्स तो वो निकाल लेंगे, वो तो इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे। तो अब अगले 4-5 दिन काफ़ी क्रूशल है। बाय द वे मेरा ख्याल है 2-3 दिन बाद इनकी कोई एक मीटिंग है, उसके बाद ये कोई फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे पूरे स्क्वाड की। तो उसमें देख लेते हैं कि शामी भाई का कोई जैक लगता है या नहीं, लेकिन चांसेस कम ही हैं। ये मेडिकल बोर्ड वाली जो रिपोर्ट आ गई है ना, इसकी वजह से शामी भाई के चांसेस जो है ना वो इंग्लैंड के टूर के लिए थोड़े कम हो गया। बट यू नेवर नो, लेट्स होप कि ऐसे ना हो। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर यकीन मानना थोड़ा सा ना ज़रा मुश्किल ही होता है। बट देख लेते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।